दोस्तों, अजब देश की गजब कहानी। और ये बात पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट दौड़ती है। मैं आपको आज एक आरजू काज़मी जी का एक वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के बारे में बात कर रही हैं। और ये क्लिप का जो लास्ट पोर्शन है वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि असली मजा उसी में है। और फिर हम आपसे बीच बीच में बात भी करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या जो आरजू काज़मी जी बोल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम उनका ये वीडियो की क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको आप सब जानते ही होंगे, जो कि बड़े फेमस हैं, कभी आम खाते दिखाई देते हैं तो कभी किसी नहर से छलांग मारते दिखाई देते हैं और इसी तरह की चीजें करते हैं। लेकिन आपको ख्वाजा आसिफ साहब कभी दिखाई नहीं देंगे कि वो आर्मी चीफ के साथ 1-on-1 मीटिंग कर रहे हैं, वो जीएचक्यू का विजिट कर रहे हैं, या वो उन्हें किसी किस्म की डिफेंस से रिलेटेड मीटिंग में बिठाया गया हो। ना तो वो कभी बुलाते हैं डिफेंस के लोगों को अपने ऑफिस में बात करने, और ना ही कभी जीएचक्यू में उनको जाने की हमने जाते हुए उनको कभी देखा। अगर किसी और ने देखा हो तो हमें जरूर बता दिएगा, लेकिन हमें ये बता देंगे ख्वाजा आसिफ साहब सैलरी किस बात की लेते हैं, किस बात के वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब डिफेंस की किसी मीटिंग में बैठने की जाने की उनको परमिशन नहीं। दूसरी तरफ सुना आपने कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस की किसी मीटिंग में भी जाने की परमिशन ही नहीं है। अब जो मैंने पहले बोला था, अजब देश की गजब कहानी या गजब देश की अजब कहानी, ये बात सच है कि नहीं है। और इंडिया में अगर डिफेंस मिनिस्टर को ये बोला जाए कि जी आप आर्मी चीफ से मिलते ही नहीं है, तो ये बात कितनी अजीब हो जाएगी। क्योंकि इंडिया में बोला जाता है आर्मी चीफ मिनिस्टर से मिलेगा, मिनिस्टर आर्मी चीफ के पास नहीं जाएगा मिलने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में तो उनका प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ आज की डेट में है, जब वो अपोजिशन में थे तो कार की डिक्की में बैठ के जनरल बाजवा से मिलने जाते थे, गेट नंबर 4 से। और ये कई बार उनको देखा गया है। क्योंकि अब इस चीज का कोई सबूत तो होता नहीं है, लेकिन जो मीडिया में होता है, जो मेन मीडिया भी बोलता था कि ऐसे जाके उनसे मिलते थे। तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। हमारे मतलब हद हो गई किसी चीज की। अगर हम भारत में देखें तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हमने कई बार देखा है कि कभी वो लद्दाख गए हैं, कभी वो किसी और जगह ऐसे बॉर्डर रिलेटेड या फिर डिफेंस रिलेटेड मीटिंग्स में हमें बैठे दिखाई दिए, और कभी मिठाई बांटते और कभी बात करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के ना तो प्राइम मिनिस्टर और ना ही डिफेंस मिनिस्टर हमें अपने डिफेंस वालों के साथ दिखाई देते हैं। हाँ, ये बोलते रहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन न जाने कहाँ खड़े हैं, छुप छुप के क्यों खड़े हैं, हमें भी दिखाइए ना कि आप खड़े हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे बात होगी ख्वाजा आसिफ साहब की, तो मैं ये बता दूं कि जी जनरल फैसल नसीर के बेटे की शादी थी और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब को भी इन्वाइट किया गया था। उन्होंने कहा जी तुसी भी आके कोई खाना शाना खा लो। तो जी ख्वाजा आसिफ साहब तैयार वैयार होके सूट वूट पहन के, वो कहते ना सूट बूट में आया कन्हैया, तो जी हाँ, लेकिन ये बैंड बजाने नहीं गए थे, बैंड इनकी बज गई। और हुआ कि जी जब इनकी गाड़ी पहुंची उस उनके घर के करीब, जनरल फैसल नसीर के घर के पास, तो वहां पर जी इनकी गाड़ी को रोक लिया गया और कहा गया कि जी यहाँ पे रूट लगा हुआ है। रूट लगा हुआ है वो जी इसलिए कि आर्मी चीफ आ रहे हैं, तो इसलिए आप आगे नहीं जा सकते जब तक कि आर्मी चीफ की गाड़ी नहीं गुजर जाती और वो नहीं पहुंच जाते, तब तक के लिए आप यहीं पे बैठे रहिए। तो जी इस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनकी गाड़ी को रोका गया और वो काफी देर तक बैठ के अपने मोबाइल से शायद खेलते रहे या पता नहीं क्या करते रहे। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जो आर्मी चीफ होते हैं, जी हाँ, वो सेक्रेटरी। ये आपने सुना, मतलब कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ इतना बड़ा हो गया कि डिफेंस मिनिस्टर की गाड़ी रुकवा दी। नाके में एक छोटे से पुलिस वाले का इतना बड़ा अधिकार था कि वो डिफेंस मिनिस्टर की गाड़ी को रोक दे
अब पता नहीं कितनी देर रोके गई, मैं कह रहा हूं आधे घंटे भी रोक दी, क्योंकि जब प्रोटोकॉल होता है तो फिर वो लंबा रुकती है, क्योंकि वो 10 मिनट पहले से रोकते हैं, और जब पूरा कारवां गुजर जाता है उसके बाद फिर पब्लिक को छोड़ा जाता है, तो 20-25 मिनट तो आप लगा ही लीजिए। तो मतलब एक देश का डिफेंस मिनिस्टर एक आर्मी चीफ के कन्वॉय के लिए उसको रोक दिया गया। ये कभी आपने सुना है? और अभी आरजू जी बताएंगी भी कि किस लेवल पे होता है एक आर्मी चीफ। और इंडिया में जो आर्मी चीफ है वो रिपोर्ट करता है डिफेंस सेक्रेटरी को, और डिफेंस सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिपोर्ट करता है डिफेंस मिनिस्टर से, अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ तो, नहीं हुआ तो डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्टर से, और डिफेंस मिनिस्टर फिर नेचुरली आगे रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहां पे दोस्तों ये देखिए आप कि अगर इंडिया का डिफेंस आर्मी चीफ को अगर डिफेंस मिनिस्टर से मिलना है तो कम से कम एक हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद उस दिन अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, फिर आर्मी चीफ मिल सकता है डिफेंस मिनिस्टर से, वो भी अगर डिफेंस मिनिस्टर चाहे। और यहां पर पाकिस्तान में कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है डिफेंस मिनिस्टर साहब। तो डिफेंस मिनिस्टर तो इंडिया का प्रेसिडेंट हो गया, और उसका क्या काम है? और ये आरजू जी ने बिल्कुल ठीक बोला, ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं? और उन्होंने एक चीज और बोली कि परमिशन नहीं है कहीं बैठने की। मतलब डिफेंस मिनिस्टर किसी भी जो आर्मी की मीटिंग्स होती हैं उसमें बैठने की उसको परमिशन ही नहीं है। गजब है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं इसको। सेक्रेटरी डिफेंस के अंडर होते हैं, और सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो कहा ये जाता है कि जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो पीएम के अंडर होते हैं। यानी कि जो आर्मी चीफ थे उनके बॉस जो थे उनको जी रोड पे रोक दिया गया और कहा गया कि तुसी ऐसा करो, यहाँ बैठ के मटर छीलो, और जब आर्मी चीफ की गाड़ी निकल जाएगी तो फिर आप जा सकते हैं। तो ये तो इनकी इज्जत है। उसके बाद ये कहते हैं कि जी नहीं जी फौज तो हमारे अंडर है, फौज का तो कोई लेना देना नहीं है सियासत से, किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, और इसी तरह के बेशुमार झूठ जो है वो हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं। और उसके बाद ये चाहते हैं कि फिर इनकी गवर्नमेंट भी टिकी रहे और ये अपने हुक्मरानी भी करते रहे। हालांकि होता ये है कि जो इनको लेकर आए होते हैं वही इनको वापस भी भेज देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो, छोटी सी क्लिप है, उनका जो पूरा वीडियो था 20 मिनट का, उसमें से मैंने ये 3 मिनट की क्लिप निकाली थी, क्योंकि ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अरे कम से कम दिखाने के लिए तो इज्जत कर लो डिफेंस मिनिस्टर की। वैसे पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर क्या, जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी कोई इज्जत नहीं है आर्मी के चीफ के सामने, लेकिन दिखाने के लिए तो वो बॉस है, दुनिया को तो दिखाओ। ये भी गवारा नहीं है कि दुनिया भी ये माने। एक डिफेंस मिनिस्टर की गाड़ी रोक दी भाई साहब आर्मी चीफ के लिए। ये अगर किसी भी कंट्री के में बोला जाता तो लोग उसको एक जोक लेते, मजाक बना के उसको कहते कि यार दिस इज द जोक ऑफ द मिलेनियम। ऐसा हो सकता है क्या? ये तो एक मजाक हो गया, आप किसी को चिढ़ा रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है पाकिस्तान की दोस्तों। और उसके बाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। खाक डेमोक्रेसी है, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं? आपने चार पपेट्स को खड़ा कर दिया, बैठा दिया कुर्सियों पे, और पीछे से आप डिसीजन सब खुद ले रहे हो। एक 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 आप जो भी वो एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, उसके पीछे आर्मी होती है।
अब तो जितने महकमे हैं गवर्नमेंट के, सब पे टॉप में आर्मी बैठा हुआ है, और उसके बाद आप कहते हो डेमोक्रेसी है। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो डेमोक्रेसी को भूल जाना पड़ेगा। फुल फ्लेजेड एक आदमी को रेस्पॉन्सिबल करो ना, आर्मी अपना हक तो छोड़ेगी नहीं। और एक तरीके से जो उनका पॉलिटिकल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा गया है, वो खत्म हो गया है, उसको दोबारा ऊपर लाने में 30-35 साल लग जाने हैं। तो अच्छा यही है कि भैया तो आर्मी रूल कर ले। एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी कि गलत हो रहा है तो मैंने किया, सही हो रहा है तो मैंने किया। आज के दिन में पाकिस्तान क्या हो रहा है? गलत किया तो तुमने किया, सही किया तो हमने किया। कारगिल कर दिया, पॉलिटिकल विंग कह रहा है जी वो तो आर्मी की गलती है, आर्मी ने कर दिया। आर्मी कह रही है कि ये सिविलियन जो है उन्होंने जाके माफी मांग ली, नहीं तो हम तो इंडिया को फतह करके आ जाते। अब एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना और रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्रो ऑफ करना, ये इन दोनों का काम हो गया है। इसीलिए मेरी राय मान लो कि अगर आपको डेवलप करना है तो आर्मी के हवाले कर दो पाकिस्तान, फिर इंडिया डायरेक्ट आर्मी से ही डील करेगी उसके बाद, और फिर हो सकता है फिर आर पार की बात भी हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो दोस्तों चलिए, और अगर आपको अपने कमेंट दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।